बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही है ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इंफॉर्मेशन के हसूल के लिए शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप यूएई की ताज़ा खबरों का पार्ट 2 जो है वो देखना चाहते हैं, जिनमें आपके तमाम ज़रूरी सवालात के जवाबात वीज़ों से मुताल्लिक़ क्लियर कर दिए गए हैं, तो उस वीडियो को भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स में हम नंबर 1 पर यूएई में होने वाली कोरोना वायरस की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस पर यूएई गवर्नमेंट ने मज़ीद अपडेट देते हुए कहा है कि उन्होंने 82,191 न्यू कोविड-19 टेस्ट जो वो किए हैं पूरे यूएई के अंदर, जिसके नतीजे में 391 न्यू केसेज जो वो भर के सामने आए हैं इस वक्त पूरे यूएई के अंदर। तो टोटल केसेज की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 66,193 के करीब जो वो भी चली गई है। इस तरह 143 न्यू रिकवरीज का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे टोटल ठीक होने वालों की तादाद इस मूजी मर्द की वजह से पूरे यूएई के अंदर 58,296 के करीब भी चली गई है। इसके अलावा एक न्यू डेथ भी वाक़ई हुई है इस मूजी वायरस की वजह से, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद इस वायरस की वजह से पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 370 के करीब भी चली गई है। इस पर यूएई गवर्नमेंट ने मज़ीद अपडेट देते हुए कहा है कि उनके एक्टिव केसेस की तादाद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 7,527 के करीब भी चली गई है, जिसमें आप भी डेली बेसिस पर कमी देखने की बजाय इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में जारी की थी। इसके बाद नंबर 2 पर दुबई पुलिस की जानब से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि अपनी छुट्टी मनाने के लिए बीचेस पर जाना चाहते हैं। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर आप जो है सूरज, समंदर और रेत से लुत्फ़अंदोज़ जो वो होना चाहते हैं और साहिल की तरफ जो वो रुख कर रहे हैं, तो आपको दुबई पुलिस के ज़रिए साहिल समंदर पर जाने वालों के लिए तैयार करदा कोविड-19 मुखालिफ इक़दामात पर अमल करना होगा। तो इस पर पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रहनुमा असूलों का सेट जो है वो जारी किया है, जिसके बारे में हम आपको तफसील के साथ जो वो बता देते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर वो कहते हैं कि अहम असूल ये है कि आप जो है बीचेस का विज़िट करते वक्त हमेशा चेहरे का मास्क पहने, और अगली हिदायतनामा समाजी दूरी के बारे में है। तो पुलिस ये मुकम्मल तौर पर वाज़े करती है कि एक दूसरे के दरमियान महफूज जिस्मानी फ़ासला जो वो बरकरार रखने की आपको हिदायत जो वो की जाती है। इसके अलावा वो इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि एक ही ख़ानदान के अफराद के अलावा 5 से ज़्यादा अफराद एक जगह पर जमा नहीं होंगे। इस पर पुलिस ने मज़ीद अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो उन लोगों ने कहा है कि इन एहतियाती हिदायत पर अमल ना करने वाले अफराद को जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि लोगों की हिफाजत के लिए ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ताहम अगर आप फिर भी माशरती फ़ासला जो बरकरार नहीं रखते या मास्क जो है वो नहीं पहनते, तो आपको 3,000 तक जुर्माने की सज़ा भी मिल सकती है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि दुबई पुलिस ने इस बारे में जारी की थी कि अगर आप साहिल समंदर पर बीचेस पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इसके अलावा नंबर 3 पर बैंक स्कैमर के हवाले से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि इस वक्त आपके बैंक अकाउंट को लूटने वाले स्कैमर जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे वो बैंक का नुमाइंदा बनकर बात करते हैं और आपके अकाउंट से तमाम रकम जो है वो खाली कर देते हैं। तो इसी तरह का कुछ वाक़या जो वो पेश आया है, जिसको जानकर आप जो है इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकते हैं और आप भी इस घोटाले से बच सकते हैं। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक एक स्कैमर ने यूएई की रिहाइश को मशवरा देते हुए कहा है कि आपको कम अज़ कम अपने अकाउंट के अंदर 3,000 दिरहम जो वो रखने चाहिए। तो इस बारे में मज़ीद अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि बेहतर बैंकारी के लिए आपको कम अज़ कम 3,000 दिरहम की नकद रकम जो है अपने अकाउंट में लाजमी तौर पर रखनी चाहिए। और इस बारे में आपको मोहतात भी रहना चाहिए कि आप जो है सारी रकम फौरी तौर पर वापस ना लें। तो इसमें एक हिंदुस्तानी शहरी जिसका नाम मैथ्यू जोई चाको जो है वो बताया जा रहा है, उसका एक स्कैमर से रब्ता जो है वो हुआ था, जिसने उसे बैंक अकाउंट से चोरी करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहा था। तो इस बारे में और भी अपडेट जो वो देते हैं कि इस बारे में उन्होंने स्कैमर ने सबसे पहले चाको जो है वो फ़ोन किया और पहले फ़ोन पर शिरकत ना करने पर माजरत भी की। उसने कहा कि ये इतना हकीकी मालूम हुआ कि मुझे उसमें कोई भी शक महसूस नहीं हो रहा था। अगरचे उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे जेल साजों के बारे में सुन रखा था, लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया कि बैंक मेरी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला करेगा।
उसने मेरा डेबिट कार्ड नंबर जो है वो तलब किया और मैंने उसे दे दिया। तब जो है धोखाधड़ी करने वाले ने उसे बताया कि तस्दीक के मकसद के लिए उसे बैंक ने भेजा हुआ नंबर जो वो फ्रेम करना है और उसी से उसका काम जो वो हो जाएगा। और उसके बाद उसने कहा कि मैं काम में उस वक्त मसरूफ़ हो गया था, लेकिन इस मसले को जल्द से जल्द जो वो हल करना चाहता था। लेकिन मैंने पूरा मैसेज जो वो नहीं पढ़ा था, बल्कि उसे बैंक से मिलने वाला वन टाइम पासवर्ड जिसे OTP भी कहते हैं, चंद मिनटों के बाद ही मैंने बैंक से एक और OTP वसूल किया और उसे भी मैंने वहीं पर मुहैया कर दिया। ताहम ऐसे कुछ ही मिनटों के बाद उसे गलती का मुकम्मल तौर पर एहसास हो गया जब एक बैंक अमले ने उसको फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कोई दरख्वास्त जो वो जमा करवाई है। तो इस पर मैंने कहा नहीं। तभी मुझे मालूम हुआ कि हैकरों के ज़रिए मेरा अकाउंट गैर मुल्की मुल्क से ऑनलाइन चल रहा था और मैं उस वक्त खुशकिस्मत था कि मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा मौजूद नहीं था। लेकिन उन्होंने ये तशवीश करते हुए कहा कि अगर मेरी तनख्वाह की तारीख के करीब ये होता तो मैं ये सब ख़त्म कर देता। तो इस बार उसने कहा कि सबको इस तरह के कालों से मोहतात रहना चाहिए और इस तरह की कोशिश जो है करने वालों से हरगिज़ भी कोई रब्ता नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी कि किस तरह स्कैमर जो है आपको धोखा देते हैं, बैंक का नुमाइंदा बनकर आपसे बात करते हैं और आपसे बिला फुसलाकर आप तमाम इन्फॉर्मेशन जो निकलवा कर मुकम्मल तौर पर आपका अकाउंट जो है वो खाली कर देते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आपसे एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की तरफ से ख़ानदानी कारोबार को बाकायदा बनाने के लिए एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो कानून जो है वो जारी किया गया है, जिसकी तफसीलात भी आपको जान लेने की ज़रूरत हो सकती है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक दुबई में ख़ानदानी मलकियत वाले कारोबारों को बाकायदा बनाने और मुतअद्दिद नस्लों के माबीन उनकी हमवार मुंतकली की सहूलियात के लिए एक वाज़ेह कानून फ्रेम जो है वर्क फ्रेम करने वाला एक नया कानून जो है वो बनाया गया है। तो इस बारे में हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई के हुक्मरान की हैसियत से बुध के रोज़ एक नया कानून जो वो जारी किया है, जिसमें ख़ानदानों के अमवाल की हिफाजत, माशी और उनके कारोबारों में शराकत को बढ़ाना। और दुबई मीडिया ऑफिस ने एक बयान में इस बारे में कहा है कि माशरती तरक्की और ख़ानदानी कारोबारों में इजाफे को फ़रोग़ देना है। इस बार में दुबई का कानून नंबर 9 जो कि ख़ानदानी मलकियत के मुआहदे 2020 की शर्त की दरख्वास्त को वज़ाहत करता है और उसके मेजर के इख्तियारात और वाजिबात और सरकारी गज़ट में उसकी इशाअत की तारीख से पहले ही दुरुस्त हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि इस बारे में हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ख़ानदानी कारोबारों को बाकायदा बनाने के लिए दुबई के बारे में एक नया कानून जो वो नाफिज किया था। तो ये थी हमारे पास दुबई UAE की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। ये उसका पार्ट 1 था। अगर आप पार्ट 2 जो है वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले की तरह ही पार्ट 2 वाले न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा